हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। आज हम जावा के बेसिक और पैटर्न प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जावा का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। मेथड्स जावा का फाउंडेशन है और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि मेथड क्या होता है और उसकी वाई वी यूज मेथड, सिंटैक्स एंड मेथड कैसे क्रिएट करते हैं और कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मेथड। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब हुआ कि मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, हम मेथड इसलिए बनाते हैं ताकि एक ही कोड बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। ये ये हम बार बार यूज कर सकते हैं और ये मेंटेन करने में भी इजी जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या होता है, मेथड इज अ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हम सबसे आप देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम समझे तो जैसे कि टीवी का रिमोट होता है, तो उसमें वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन या फिर चैनल चेंज करने के हर किसी की अलग अलग बटन होती है, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक जो टास्क है वो सिर्फ स्पेसिफिक बटन ही परफॉर्म करती है। इसके लिए जस्ट लाइक में हर मेथड का एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन में हर एक ऐप को जैसे हर एक जो ऐप होता है ना, वो उसका सेपरेट टास्क होता है कि वो क्या परफॉर्म करेगा, जो भी फीचर्स होते हैं उसमें। अब हम देखते हैं वाई वी नीड मेथड्स। ठीक है, मेथड हेल्प अस टू राइट द कोड वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम्स। इसमें क्या हो रहा है कि हम अगर हमें बार बार हेलो जावा करके प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम हर लाइन में अगर ये लिखेंगे तो अगर हम अगर 4 बार हमें प्रिंट करना है तो 4 बार हमें ये लाइन लिखनी पड़ेंगी। अगर मेथड के अंदर हम सिर्फ एक बार लिख दें हम लाइन और फिर वही मेथड को 4 बार कॉल कर ले, तो ये ज़्यादा मेंटेनेबल होता है। ठीक है, ज़्यादा इजी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि विदाउट मेथड हमें कोड रिपीटेड करना पड़ेगा और हार्ड टू मेंटेन, एंड विथ मेथड विथ वी राइट वंस एंड कॉल मेनी टाइम्स। तो इन शॉर्ट मेथड मेक अवर कोड शॉर्ट, क्लीन एंड इजी टू मेंटेन। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। इन जावा मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे पहले हमें एक्सेस मॉडिफायर लिखने पड़ते हैं, जो हमें मेथड की विजिबिलिटी बताता है कि पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट है करके। ठीक है, उसके बाद रिटर्न टाइप होता है कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद में मेथड नेम लिखते हैं। उसके बाद में मेथड के अंदर कुछ अगर हमें पैरामीटर पास करना है तो वो, और उसके अंदर फिर उसके बाद में ब्रेसेस के अंदर हम मेथड बॉडी लिखते हैं, जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब इन सब में क्या हो रहा है ये हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेथड नेम होता है और जो बॉडी होती है वो कंपलसरी होती है, बाकी सब रिटर्न टाइप और पैरामीटर जो होता है ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, अगर हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, देखिए हमने डेफिनेशन तो कवर कर लिए। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है करके। तो सबसे पहले मेथड की हेल्प से हम जो कोड है वो रिपीटेडली यूज हो सकता है, रीयूजेबल होता है। ठीक है, फिर रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, हमें एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता है, इसलिए ये डुप्लीकेशन भी रिड्यूस होता है। इजी टू रीड होता है, हाँ, क्योंकि अगर हमें एक ही मेथड लिखनी है उसको फिर 4 बार कोड नहीं लिखेंगे, एक मेथड के अंदर ही हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे, तो रीड करने में भी इजी होगा और मेंटेन करने में भी इजी होगा। ठीक है, अब सबसे इसका सिंटैक्स ब्रेकडाउन अगर देखिए तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक मेथड लिखी है। यहाँ पर देखो ये जो है पब्लिक, ये एक्सेस मॉडिफायर है। यहाँ लिखा भी है मैंने एक्सेस मॉडिफायर। जो स्टैटिक है ना वो एक कीवर्ड है स्टैटिक। हम अपकमिंग वीडियोस में ओप्स जब हम पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ ये जो वॉइड है, ये वॉइड रिटर्न टाइप होता है, और ये जो ग्रीट है ये मेथड का नेम है। ठीक है, जब भी हमें कॉल करना है मेथड को तो इससे कॉल करेंगे तो जो अंदर का स्टेटमेंट या कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्रीट मेथड का नेम है और जो ब्रेसेस के अंदर वाला है वो मेथड की बॉडी है। देखिए जो है ये ब्रेसेस के बाद से ये अंदर की बॉडी है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जीक्यूशन देखें तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जो जेवीएम है वो मेन मेथड को कॉल करता है, तभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन मेथड से ही कोई भी प्रोग्राम जावा का स्टार्ट होता है।
जब हम वो ग्रीट मेथड को कॉल करेंगे फंक्शन को, तो यहाँ पर क्या होगा, वो मेथड कॉल होंगी और फिर एग्जीक्यूट होगा जो भी इसका अंदर का स्टेटमेंट होगा। उसके बाद में फिर वो वापस जाके मेन में जो कंट्रोल फ्लो है वापस वो मेन में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रोग्राम एंड होगा। मतलब मेन मेथड से स्टार्ट होता है और फिर मेन मेथड से ही प्रोग्राम एंड होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने रहेंगे कि मेथड परफॉर्म वन टास्क, एक टाइम पर वो एक ही टास्क परफॉर्म कर सकती है। हाँ, राइट एक बार हम लिखे, फिर कॉल बहुत सारे टाइम हम कॉल मैनी टाइम्स कर सकते हैं उसे। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो कोड रीयूजेबिलिटी भी वो इम्प्रूव करती है कि हमें सेम ही कोड बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही टास्क वो परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, अब हम इसका इंटेलिजेंट में कोड लिख के देखते हैं। एक सेकंड। यहाँ मैंने क्लास बना ली है मेन मेथड्स की। ठीक है, सबसे पहले हम मेन मेथड लिख लेंगे, स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अब हम पहले इसके ऊपर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक, फिर वॉइड। ठीक है, ठीक है, हम ये भी हम कुछ पैरामीटर पास नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। तो बस एक प्रिंट एलन दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि वेलकम टू जावा। ओके, अब हमने मेथड क्रिएट कर लिए, अब हम इसको कॉल करेंगे ना, इसका तो कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, हम मेन मेथड में इसको कॉल करेंगे क्योंकि सबसे पहले फ्लो यहीं आता है, इसके बाद ही जो भी हम लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉल करने का सिर्फ यही होता है सिंटैक्स, कॉल करने में बस हमें मेथड का नेम लिखना पड़ता है बस। और ये जो है ये मेथड क्रिएशन है और ये है मेथड। तब इसको हम रन करेंगे ना तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। देखिए वेलकम टू जावा आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने सिंटैक्स देख लिया है। अभी यहाँ पर एक होमवर्क है, आपको सेम मेथड मतलब कि एक मेथड बनानी है से हेलो करके, और उसमें उसमें स्टेटमेंट लिखना है हेलो एवरीवन। अगर आपसे हो गया हो तो कमेंट में शेयर कोड शेयर करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट में बतानी। ठीक है, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरामीटर, आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जावा कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो मेथड के पेंडिंग टॉपिक है वो कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।